कबीर मौलाना कलीम सिद्दीकी की बेजा हिरासत के खिलाफ इमाम कौंसिल नांदेड़ की जानिब से ज़िला कलेक्ट्रेट पर सख्त एहतजाज। आज बाद नमाज जुमा ज़िला कलेक्टर नांदेड़ पर दाई कबीर हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर ऑल इंडिया इमाम कौंसिल नांदेड़ ने सख्त तरीन एहतजाज किया। बशमूल कांग्रेस कारपोरेटर MIM वंचित अघाड़ी हैप्पी क्लब अक्सा ग्रुप जमीयतुल उलमा SDPI PFI के सैकड़ों कारकुनान के साथ हज़ारों मुस्लिम नौजवानों और बुजुर्गों ने शिरकत की। PFI के जिम्मेदार आबिद अली ने पुरमग़ज़ खिताब में योगी हुकूमत की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों पर सख्त नुक्ताचीनी की और मौलाना की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। SDPI के शेख एजाज अहमद, जमीयतुल उलमा अरशद मदनी ग्रुप के कारी मोहम्मद रफ़ीक, अब्दुर्रहमान सिद्दीकी, इमाम कौंसिल के ज़िला सदर मौलाना अय्यूब कासमी वगैरह ने अपने खिताब में मौलाना की दीनी मिल्ली वतनी खिदमात पर रोशनी डाली और मौलाना कलीम सिद्दीकी जैसी मोहतरम हस्ती की बेजा हिरासत पर योगी हुकूमत RSS को सख्त लताड़ लगाई। इन सब ने मौलाना कलीम सिद्दीकी की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। एहतजाजी जलसे के शुरका बार बार यूपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। एहतजाजी जलसे के शुरका में BJP RSS के खिलाफ सख्त बरहमी देखी गई। जलसे के पुरअमन इनेकाद के बाद एहतजाजी मुंतशिर हो गए, जबकि दाइयाने जलसा ने ज़िला कलेक्टर के मारिफत सदर जमहूरिया को मेमोरेंडम रवाना किया, जिसमें मुतालबा किया गया कि हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गैर मशरूत तौर पर फौरी रिहा किया जाए, उन पर आयद इल्ज़ामात से दस्तबरदारी इख्तियार किया जाए और मौलाना कलीम सिद्दीकी से यूपी हुकूमत माफ़ी तलब करे। मारूफ सीनियर सहाफ़ी खालिद अंसारी अपनी 14 माह की तवील अलालत के बावजूद व्हील चेयर पर एहतजाजी जलसे में शुरू से आखिर तक मौजूद रहे। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की जानिब से सारे देश के अंदर आज धरना रखा गया था और इस धरने को आज ख़ास तौर से नांदेड़ में पीछे गवर्नमेंट का जो है इंटेंशन, ख़ास तौर से यूपी के अंदर योगी गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है और यूपी की जो पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है उसका इंटेंशन क्या है, और पूरे मुल्क के अंदर अगर देखेंगे तो BJP गवर्नमेंट के अंदर जो पुलिस की और ATS और दीगर एजेंसीज़ की गुंडागर्दी चल रही है, क्या करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनका जो एजेंडा है उसके रास्ते में आने वाला कोई भी खड़ा ना हो, कोई देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, देश की सभ्यता, एकता और अखंडता को बचाने के लिए मैदान में ना आए। अगर कोई ऐसी जुर्रत करता है तो उसको हम जेल में डाल देंगे। और ये बताने के लिए मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को भी जो है झूठे केस में फंसाकर अरेस्ट किया गया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमको पॉजिटिव ये देखना चाहिए कि इनकी इस जो है जुर्रत के बाद, इनकी इस साजिश के बावजूद भी हज़ारों की तादाद में लोग मैदान में उतरे हैं और ये जवाब दे रहे हैं कि अब ये बर्दाश्त ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। शुरू में अंग्रेज़ों ने जिस तरह से हमारे मुल्क के अंदर अत्याचार किया था, लोग अत्याचार सहने वाले थे, इसलिए वो हमारे मुल्क पर जो है कब्ज़ा करने में कामयाब हुए। मगर धीरे धीरे से जो क्रांति उठी और धीरे धीरे से जिस तरह से उलमा इकराम ने और दीगर क्रांतिकारियों ने उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई तो वो चिंगारी बढ़ते बढ़ते एक शोला बनी और अंग्रेज़ों को इस मुल्क को छोड़कर भागना पड़ा। एक दिन इंशाअल्लाह इसी तरीके से इस संघ परिवार की दहशतगर्दी ख़त्म होगी और इस मुल्क में फिर से गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा बनेगा, अमन और शांति फिर से आएगी और फिर से इस मुल्क के अंदर जो है अमन और सुकून कायम होगा। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ़्तारी से पूरे मुल्क का मुस्लिम आहत है, वो जो है बेचैन है। मैं यहाँ पर इन तमाम भाइयों की जानिब से माननीय नरेंद्र मोदी जी से जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यहाँ पर आपको मुसलमानों का विश्वास जीतना है और जीतना ही पड़ेगा। तो आपको ऐसी हरकतें जो अगर मुल्क में हो रही है कि जमहूरियत को जो है पामाल करके बेकसूर लोगों को, मौलाना सिद्दीकी जैसे लोगों को अगरचे जो है निशाना बनाया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, ये इस मुल्क के जमहूरियत के लिए बड़ा काला दाग है। और उसी के निषेध में यहाँ पर हज़ारों की तादाद में न सिर्फ नांदेड़ बल्कि पूरे मुल्क के अंदर जो है लोग सड़कों पर आए हैं। मेरी
इन कलेक्टर साहब को जो अभी अभी निवेदन दिया गया है, विनंती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के राष्ट्रपति जो इस मुल्क को जो है एक जमहूरी मुल्क को रोल करते हैं, मौलाना सिद्दीकी साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। ये क्या बात है कि जब भी इलेक्शन आता है तो सरहदों पर तनाव होता है। आपको मिसरा याद है? क्या बात है कि जब भी चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी हस्तियों को गिरफ्तार किया जाता है। आखिर क्या बात है कि चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम जंगें कराई जाती है और झड़पें कराई जाती है। क्या मेरे प्यारो, वाकईतन आप इससे मायूस न हो। हमको छूते भी हैं तो इनके लिए बहुत बड़ा मसला बनता है। वो कहते हैं ना, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते चर्चा नहीं होता, लेकिन उनकी मजबूरी है। वो विकास पैदा न कर सके 7 साल में, अगर विकास पैदा करे होते तो उनका विकास घोड़े पे बैठ के वो भी नारा मारता हमारे साथ में। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने कहीं पर ये नहीं मिला है सबूत के उन्होंने किसी को जबरन या ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील कराया है। इसका कोई सबूत ना मीडिया दे सकती है और ना ही कोई वीडियो दे सकता है, बल्कि जो भी इस्लाम में आ रहे हैं लोग वो अपने अपने मर्ज़ी से आ रहे हैं। इसके मुकाबले में कई मुसलमान भी जो है गैर मुस्लिम हो रहे हैं, ईसाई गैर मुस्लिम हो रहे हैं। और इस तरीके से जो मौलाना सिद्दीकी साहब को टारगेट बनाया गया है, उनकी रिहाई जल्द से जल्द हो। सभी उलमा और सभी जिम्मेदार उनके साथ है। और आज जो धरने आंदोलन दिया गया पूरे महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में, और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ एक मुस्लिम होने के नाते, कलाम पाक में लिखा गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो भी जिसकी भी मर्ज़ी है, बिना मर्ज़ी के किसी को भी मुसलमान बनाया नहीं जाता। वरना 800 साल हमारे बुज़ुर्गों ने हुकूमत की तो कोई भी दूसरे धर्म का नहीं रहता था, अगर से ज़बरदस्ती से इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता था। मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ इस सरकार को कि 800 साल जब हमारी हुकूमत रही, जब कभी ज़बरदस्ती नहीं की गई, तो मोदी सरकार और योगी सरकार में ज़बरदस्ती क्यों की जाएगी। और हमारे आप वसल्लम जो रहमतुल आलमीन बनकर आए, और हमारे पास की जो हिंदुस्तान का जो कल्चर है, सभी भाईचारा से रहते हैं और गंगा जमुना तहजीब हमारे पास में है और सबके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है। लेकिन कुछ राजकीय लोग अपने फ़ायदे के लिए जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनको समझाना चाहते हैं। बल्कि इस धरने आंदोलन की तरह कह सकते हैं कि आगे भी हम ऐसे ही धरने आंदोलन देते रहेंगे। इसलिए कलीम सिद्दीकी साहब की रिहाई जल्द से जल्द हो और कोई बेगुनाह अंदर ना जाए। और आप सबके लिए जब चुनकर आए हैं तो सबका ध्यान रखें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज़।